पत्रकारिता करते हैं आप, अंजना ओम कश्यप जैसे, चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारिता करते हैं। अंजना ओम कश्यप जी अपने बच्चों को भेजे, सबसे पहले मीडिया में बैठ के डिबेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता को, व्यूअर्स भी मुझे इसका जवाब मांग रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इसके जरिए जवाब नहीं दे सकता हूं। राजनीति के सोशल मीडिया अकाउंट और महाराष्ट्र की राजनीति जो अभी हो रही है, दोनों में बड़ी उथल पुथल है। जवाब में शायद कोई कमी रह गई, इसलिए युवाओं से माफी मांगता हूं। अग्निपथ योजना की वापसी होगी। 71 साल के सत्ता में बैठेंगे और 21 साल के नौजवान को रिटायर कर रहा है। शूटिंग कैमरा स्टार्ट। आपने वीके सिंह ने बहुत तारीफ की है अग्निपथ की। मैं कहता हूं वही कर्नल वीके सिंह की बात करते हैं, जो 62 वर्ष की उम्र में वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट कि हमें और समय अवधि चाहिए फोर्स के लिए। आखिर आप बताइए, देश के युवाओं के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छलावा किया है, ये अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पे, क्या वाकई में ये सरकार देश के युवाओं को रोजगार देना चाहती है? आप सबसे पहले पत्रकार महोदय ये बता दीजिए, आज देश में जो सबसे ज्यादा युवा आज कहीं ना कहीं वो खुदकशी कर चुके हैं, क्या ये सरकार और न्यूज चैनल क्या उनको मुआवजा देंगी या न्यूज चैनल खबरें दिखाएंगी? आप बताइए। देखिए आप बताइए, इसराइल देखिए, इसराइल में 2 साल वहां ऐसा वो है कि 2 साल आप सेना में हमेशा वो करेंगे, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री 10 साल सेना में अपनी कार्यावधि पूरी करके उसके बाद वहां का कोई प्रधानमंत्री का बनता है। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी हमारे, आप सेना में फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन सेना में आप नौकरी करके जाके देखिए, ये तो कैमरा जीबी लोग हैं, ये तो जुमला जीबी। आपने देखी है शूटिंग कैमरा स्टार्ट? आपने देखी है फोटो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शूटिंग के जरिए, कैमरा के जरिए जहां पहुंचेंगे सबसे पहले कैमरा होना चाहिए और मीडिया होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की जनता को फोटो के जरिए गुमराह करना चाहते हैं। आपने देखा होगा इन्होंने क्या क्या काम नहीं किया। तो मां की फोटो डालने के बाद जिस दिन अग्निपथ योजना आई, टूर ऑफ ड्यूटी आई, उसी दिन से इन्होंने देश की जनता को गुमराह करने पर लगा दिया। देश की और मैं कहता हूं आप भी फौज में जाइए जल्दी, क्योंकि पेट ज्यादा निकल रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार जितने नेता मंत्री हैं, इनको सबसे पहले फौज में जाना चाहिए। ये लोग इस देश की जनता के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप बताइए, भारत युवाओं का देश है, युवाओं के साथ क्या सरकार जो बिहार में कर रहे हैं वो क्या है? देखिए मैं कहता हूं, जिस तरह से अगर कोई भी युवा है, युवा अगर इस देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी का आलम है, आज युवा बेरोजगार है, मैं कहता हूं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सरकार इस देश में युवाओं को बेरोजगारी के अगर आलम पे न लाई होती तो आज देश का युवा अग्निपथ योजना, मैं कहता हूं एक डायलॉग आपने सुना होगा, तू रुकेगा ना, तू झुकेगा ना, तू दबेगा ना, अग्निपथ है अग्निपथ अग्निपथ। क्या इस देश का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप तुरंत फूंक दो? देखिए मैं कहता हूं, जिस तरह से ये सरकार, आखिर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, सरकार पोडियम के जरिए कहती थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज 10 लाख रोजगार पे क्यों लाके खड़ा कर दिया गया? 10 लाख रोजगार आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा सेना में लोगों को नौकरियां मिलती हैं और रेलवे में नौकरियां मिलती थी। रेलवे का जिस तरह से बाजारीकरण किया गया, जिस तरह से निजीकरण किया गया और ठेके पे जिस तरह से दिया गया, क्या ठेकेदारी के जरिए इस देश की सत्ता जो बैठी हुई है, ये देश को कॉर्पोरेट तंत्र की तरफ ले जाना चाहती है? कॉर्पोरेट के पास क्या, आप बताइए, जिस तरह से सरकार ने कृषि बिल लाने का काम किया था, यही सरकार कहती थी कि देश के किसानों को फायदा होगा। इसी सरकार के शासनकाल में जीएसटी आया, उन्होंने कहा व्यापारियों को फायदा होगा। अब जवानों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी जो योजना लाई गई, अग्निपथ योजना लाई गई, अब कहा जा रहा है कि युवाओं के बेहतर भविष्य होंगे। आखिर वो युवा जो क्या, देखिए वो युवा क्या करेगा? मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से अगर सपने पूरे होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और पहुंच जाइए सेना में सबसे पहले। मतलब 71 साल के सत्ता में बैठेंगे और 21 साल के नौजवान को रिटायर करवाएंगे। आप यही चाहते हैं? फ्री में रिटायर कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे? अरे तो आपको दे देते हैं। अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, 10 से 11 लाख रुपए में आने वाले। आप बताइए, देखिए मैं कहता हूं अमेरिका और इजराइल के तर्ज पे आप देश की सेना को बनाना चाहते हैं, लेकिन देश की सेना को, प्रधानमंत्री को भी पहले 10 साल जाके वहां रोजगार चलना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, सेना में जाके नौकरी करें 10 बार, उसके बाद प्रधानमंत्री पद चाहिए। आखिर आप केवल वर्दी पहन लेंगे? आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्दी पहनी और देश की सेना को, फौजों को, आखिर बताइए 56 इंच का सीना, रो रो के जीना, कल यही आ जाएगा कल बयान। तपस्या में शायद कोई कमी रह गई, इसलिए युवाओं से माफी मांगता हूं। अग्निपथ योजना की वापसी होगी। योजना जल सेना, थल सेना, वायु सेना, मैं कहता हूं क्या 4 साल की नौकरी, आप स्टेबल नौकरी दीजिए। जब पूरे देश में बेरोजगारी के नाम पे देश में युवा सड़कों पे थे, आर्मी के छात्र सड़कों पे थे, तब यही सरकार उनको लाठी और डंडे से बरसाने का काम की, रोकने का काम की। आज ये सरकार कहीं ना कहीं युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए नहीं, ये अपनी सत्ता के बेहतर भविष्य के लिए ये ऐसे अग्निपथ योजना लाई है। तो अच्छा काम करेंगे, उनको कंटिन्यू तो कर रहे हैं ना। आप बताइए, मैं कहता हूं कंटिन्यू 25%, आप 100% को स्टेबिलिटी दीजिए। तो 2 साल से ज्यादा हो गई, 2 साल से ज्यादा आर्मी में वैकेंसियां नहीं आई और 1 करोड़ से ज्यादा युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आखिर आप बताइए, आरक्षण और ऐसे झूठे झूठे जुमले देके आप इस देश के युवाओं को कम से कम रोकना चाहते हैं? बोल तो रहे कुछ लोग कि भाई आर्मी छोड़ो ना,
अफसर रैंक पे जाओ, कोई और काम करो। देखिए 1.5 साल की आपने योजना रखी, 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आखिर 1 करोड़ से ज्यादा युवा तैयारी कर रहे हैं। 1.5 साल में आने वाला 2024 का विधानसभा लोकसभा चुनाव है। कहीं ना कहीं सरकार इससे डरी हुई है कि सड़कों पे देश का युवा ना उतर जाए, कि बेरोजगारी का आलम इतना तगड़ा हो जाए कि सरकार 2024 में। सरकार के पास वैकेंसी होगी आपको लगता है? भाई 60 लाख रिक्त पद खाली हैं। 7 लाख, आप सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। 60 लाख रिक्त पद खाली हैं। आखिर उनकी वैकेंसियां कहां जाएंगी? आप एसएससी जीडी की बात करिए, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की। कहां जाएंगे फिर? देखिए भाई, तो आप बताइए 2 करोड़, सुनिए 2 करोड़ युवाओं को आपने रोजगार कहा था ना। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। अब की बार कहां गया आपका वो 2 करोड़? आज 8 साल आप सत्ता में हो गए, 2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ होने चाहिए रोजगार। 16 करोड़ आपने रोजगार दिया, 10 लाख का जुमला फेंकने का काम किया। आप सबसे पहले आप अपनी बात बताइए। हमारे गांव में एक कहावत है, गुड़ खाता हूँ गुलगुल्ला से परहेज है। उसी तरह बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा के समर्थन में। अब आप बताइए, वही कहावत नहीं कही गई है। आप यही कहते हैं कि जिस तरह से सरकार, देखिए इस देश में धर्म के नाम पे सरकार कहीं ना कहीं लड़ाने का काम करती है। देखिए मैं कहता हूं, देखिए देश की बेटी कोई भी, देखिए मैं कहता हूं ये सरकार जो है हमें नफरत में डालना चाहती है। कहीं ना कहीं वो आपको पता होना चाहिए, जिस तरह से क्रूर शासक है उत्तर प्रदेश का शासन है, जिस तरह से वो कहीं ना कहीं हमें दबाने और झुकाने का काम, हमें डराने का काम कर रही है। आज शायद मैं यहां पे खड़ा हूं, जिस तरह से इस सत्ता ने, मैं बताइए पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा इस सरकार ने मेरे ऊपर कितने जुमले और कितनी तानाशाही, कितनी क्रूरता करने का काम किया। इसलिए सरकार, लेकिन मैं ना डरा हूं, ना झुका हूं, ना दबूंगा। इस सरकार के खुली चुनौती और हमेशा सवाल पूछने का काम करूंगा। कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही से, आप देख रहे होंगे आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा सरकार ने जिस तरह से लोगों को घरों में निकलने से बाहर कर दिया है, लोगों को घरों से निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे जैसे आवाज से, और जेल में डाला है क्या बीजेपी ने? देखिए भाई, अरे डाल दे, आप बताइए देख, अरे भाई सरकार से क्यों नहीं? अगर सरकार की नीति और नियत में दोनों खोट है। अगर सरकार सोशल मीडिया अकाउंट पे, अगर देखिए उथल, मैं कहता हूं वही सरकार मेरे ऊपर जिस तरह से कहीं ना कहीं तानाशाही रवैये से उत्तर भाई आप डाल देगी तो आप चलेंगे। सरकार कहीं ना कहीं डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। सरकार डरा और धमका के इस देश के लोकतंत्र पे, अगर जो लोग आवाज मैं हमेशा आवाज उठाता आया हूं, मैं हमेशा सरकार से सवाल पूछता आया हूं। ये सरकार हमें कहीं ना कहीं, हम देखिए मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, सरकार हमें दबाने की कोशिश की, लेकिन हम दबे नहीं। कहीं ना कहीं सरकार ने हमें दबाने का, आप बताइए उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, जो प्रदर्शन करेंगे घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। आखिर बुलडोजर के जरिए इस देश के लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं सरकार अगर डराना चाहती है तो हम अब डरेंगे नहीं, अब हमेशा मुकाबला करेंगे। अब देखिए बुलडोजर, आप बताइए जब चल जाएगा, जब बुलडोजर चल जाएगा तब आप चलवाएंगे। बुलडोजर की बात छोड़िए, अब बताइए, आपने देखा होगा एक लोगों को चिन्हित करके, आप सुनिए ना। हाँ बताइए। सोशल मीडिया अकाउंट पे उथल पुथल मची हुई है, आपके ही फॉलोवर बोलते हैं कि आप बीजेपी के विरोध में और नुपुर शर्मा के समर्थन में। देखिए फिर वही कह रहा हूं, ये सरकार कहीं ना कहीं, देखिए बिन पेदी का लोटा कोई भी होगा, हम बिन पेदी के नहीं, हमेशा जवाब देने में हम मुखर होकर जवाब देते हैं। सरकार ये कहीं ना कहीं हमें दबाना चाहती थी, हमारी आवाज को, कि आप बोलना बंद करिए, कि अब भाई हमने 10 से 12 बार जेल जाए हमें सरकार ने भेजने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जाके पता करिए कि मैंने जिस तरह से मेरे चुनाव लड़ने से रोका गया इसी सरकार के शासनकाल में, क्योंकि ये सरकार डरी और सहमी हुई थी, क्योंकि डरार सहमी हुई थी। आप जब आते खबर दिखाने तब आपको पता चलता है, आप यहाँ मीडिया माइक लेके आपने हमारे प्रति एक भी खबर अगर चलाई हो, हम अगर चुनाव में आए हो, हमारे ऊपर क्या कितने ऊपर भी थी, क्योंकि ये सरकार देखिए कहीं ना कहीं बुलडोजर के जरिए लोगों को डराना चाहती है। लेकिन अब हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, ना झुकेंगे। इस सरकार के हमेशा सवाल पूछेंगे, आप सपोर्ट में चलिए, मैं हमेशा सोशल मीडिया अकाउंट और महाराष्ट्र की राजनीति जो अभी हो रही है, दोनों में बड़ी उथल पुथल है। जवाब आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे जिस तरह से हमारे साथ है, आपको 3 बार एक सवाल किया गया। देखिए सवाल मैं कहता हूं, देखिए मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं हमेशा आप सोशल मीडिया के जरिए आप उसको स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा, क्योंकि सरकार हम आपको सोशल मीडिया के जरिए और इस डिबेट के जरिए हम ये चीज खुले तौर पे नहीं हमें खुली तौर पे खुले तौर पे सोशल मीडिया अकाउंट पे उथल पुथल मचा हुआ जवाब देंगे आप? देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ,
मैं इस सरकार को चुनौती हमेशा देकर आया हूं। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स भी मुझे इसका जवाब मांग रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इसके जरिए जवाब नहीं दे सकता हूं। राजनीति के पहलुओं में यह सरकार एक ऐसे झमेले में लाके कहीं ना कहीं दबाना चाहती है हमारे उस मुद्दे को जो हम हमेशा बेबाकी से रखने आए हैं। मैं हमेशा जवाब को बेबाकी से देता हूं और यह सरकार हमें दबाना चाहती है, लेकिन हम दबेंगे नहीं। हम हमेशा मुंहतोड़ जवाब देके प्रत्येक मुद्दों पर आपने देखा होगा लगातार मैंने आवाज उठाने का काम किया है और हमेशा आवाज उठाने का काम करेंगे। भाजपा सरकार तमाम निर्णायक फैसले लेती है, उस पर आप पुरजोर विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए निर्णायक विरोध, अगर देखिए निर्णायक क्या होता है, आप देश की जनता के लिए, देश के युवाओं के लिए कौन से ऐसे रोजगार की बात हुई? देखिए रोजगार ऐसा नहीं होता। रोजगार स्टेबल योग्यता के अनुसार अगर नौकरियां हैं तो मैं भी एमबीए किया हुआ छात्र हूं। ये सरकार नौकरियां दे, कहीं ना कहीं सरकार ये एक लॉलीपॉप दे रही है और जुमला दे रही है। ऐसी जुमला जेबी और कैमरा जेबी सरकार केवल सत्ता में पोडियम के जरिए बस केवल भाषण आते हैं और उसके बाद ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट करेंगे तभी तो सरकार नौकरी देखिए देगी। आप करते नहीं, नौकरी दे दो। देखिए कॉर्पोरेट, देखिए डिग्री आप बताइए, अप्लाई करिए, आप बताइए कौन सी जगह रोजगार आप लेते चलिए, दिलाइए नौकरी। नौकरी आप बताइए, अग्निपथ योजना के जरिए 4 साल का रोजगार दिलाएंगे आप? हाँ, आप 4 साल की नौकरी दिलवाएंगे? वही कहावत नहीं कही गई है, नहीं ना बेली दुल्हन आई कल को ससुराल चली गई। वही काम करने वाला काम करेंगे, वही पत्रकारिता करते हैं आप। अंजना ओम कश्यप जैसे, चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकारिता करते हैं। अंजना ओम कश्यप जी अपने बच्चों को भेजे, सबसे पहले मीडिया में बैठ के डिबेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करेगा। बीजेपी के एक विधायक है बिहार से, बोलते हैं कि जो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं छात्र, वो छात्र नहीं है, वो जिहादी है। देखिए मैं कहता हूं अब इनको वही दिखता होगा। इनको हर उसमें, अगर कोई देश की जनता अगर अपने हक के लिए लड़ाई लगे तो इनको हर उसमें जिहादी दिखता है। जिहादी मतलब कुर्बानी होता है। भगत सिंह ने इस देश के लिए कुर्बान की। कई लोग जो ये कहीं ना कहीं इस देश में सबको शर्मसार करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोग, जैसे भी कोई अगर प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके लॉन्चिंग के लिए इनके नेता और मंत्री और मीडिया सब पूरी एक तरह से इस देश में प्रचार करने का काम करते हैं। ये प्रचार तंत्र के लोग हैं और आप देखिएगा, आगे देखते जाइए, जल्दी जल्दी ये सरकार अग्निपथ योजना की वापसी करेगी और